अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको अंबिया पैगंबरों की तारीख का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में अहसनुल कसस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा कहा है। ये अहसनुल कसास है, सबसे खूबसूरत किस्सा। यह किस्सा है सब्र, ईमान, पाकदामनी और आखिर में मिलने वाली कामयाबी का। यह किस्सा है अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगंबर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके 11 भाई थे। हज़रत याकूब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से उनके बाकी भाई उनसे हसद जलन करने लगे। एक रात छोटे से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। Father, indeed I saw 11 stars and the sun and the moon. I saw them prostrate before me. अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे। वो इस ख्वाब की ताबीर समझ गए। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह यूसुफ को एक बहुत बड़ा मुकाम अता फरमाएगा, लेकिन भाइयों की हसद बढ़ती गई। अब्बा जान हर वक्त यूसुफ को ही चाहते हैं, हमें कौन समझेगा? उन्होंने मिलकर एक खौफनाक मंसूबा बनाया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहाने से जंगल ले गए और उन्हें एक अंधे कुएं में फेंक दिया। must get rid of him. He is favored over us. Let us do it now while he is alone. The pit is deep enough. इसे इस अंधे कुएं की गहराई में फेंक दो। शाम को वो रोते हुए अपने वालिद के पास आए। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठा खून लगाया और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ गए तो एक भेड़िया उन्हें खा गया। दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ गए तो एक भेदिया उन्हें खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल फट गया, लेकिन वो समझ गए कि यह झूठ है। उन्होंने फरमाया, बस मैं सब्र जमील करता हूँ और अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ। अल्लाह की मदद आई। एक काफिला वहां से गुजरा। जब उन्होंने पानी के लिए डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें बैठ गए। काफिले वालों ने उन्हें मिस्र के बाजार में गुलाम के तौर पर बेच दिया। उन्हें मिस्र के एक बड़े अफसर अजीज़े मिस्र ने खरीद लिया। उसने अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इसका अच्छा ख्याल रखना, ये हमारे काम आ सकता है या हम इसे अपना बेटा बना लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत अता फरमाई। वो बेइंतहा खूबसूरत थे। अजीज ए मिस्र की बीवी जुलेखा उन पर फरेफ्ता हो गई और उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया। I seek refuge in Allah. He is my sustainer. He has given me a good abode. जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला, सामने अजीज ए मिस्र खड़ा था। जुलेखा ने फौरन झूठा इल्ज़ाम यूसुफ पर लगा दिया, लेकिन एक गवाह से उनकी बेगुनाही साबित हो गई। अगर कमीज़ आगे से फटी होती तो यूसुफ गुनहगार होते, लेकिन कमीज़ पीछे से फटी थी, जिसका मतलब जुलेखा झूठी थी। इसके बावजूद अपनी इज्जत बचाने के लिए अजीज ए मिस्र ने बेगुनाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम फैलाया। अल्लाह ने उन्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया था। उनके साथ 2 और कैदी आए। एक ने ख्वाब देखा कि वो शराब निचोड़ रहा है। दूसरे ने देखा कि उसके सर पर रोटी है जिसे परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई, एक शराब वाला आज़ाद होकर बादशाह को शराब पिलाएगा और दूसरे को फांसी दी जाएगी। ऐसा ही हुआ। जाने से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आज़ाद होने वाले कैदी से कहा, अपने बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना। लेकिन शैतान ने उसे भुला दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल कैद में रहे। कई सालों बाद मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी। कोई इसकी ताबीर ना बता सका। तब उस पुराने कैदी जो अब बादशाह का साकी था को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। उसे फौरन बुलाया गया। बादशाह उनकी अक्लमंदी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, Ask the king of Egypt to tell those 7 women, why did you cut your hands? मेरी बेगुनाही साबित करो।
जब जुलेखा ने सबके सामने अपने गुनाह का इकरार कर लिया तब यूसुफ अलैहिस्सलाम बाइज्जत रिहा हुए। बादशाह ने उन्हें मिस्र के तमाम खजानों का मालिक बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आने वाले कहत सूखे के लिए बेहतरीन इंतजाम किया। कहत शुरू हुआ तो हर तरफ से लोग मिस्र आने लगे। हजरत यूसुफ के भाई भी अनाज लेने आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें फौरन पहचान लिया, लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को न पहचान सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अनाज दिया और कहा, अगली बार आना तो अपने उस भाई को भी लाना जिसका तुम जिक्र कर रहे हो। अगली बार भाई बिन्यामीन को ले आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तरकीब की और अपना खसास पैमाना बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया। जब चोरी का इल्ज़ाम लगा तो बिन्यामीन को रोक लिया गया। जब भाइयों ने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया, Oh Aziz, this has a very old father. Please keep one of us in his place. तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। भाई शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी है। यह यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत थी। उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने फरमाया, आज तुम्हारे लिए कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और वह रहम करने वालों में सबसे रहम करने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ दी और कहा, ये ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी नज़र लौट आएगी, फिर सबको लेकर यहाँ आ जाओ। ऐसा ही हुआ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो रो रो कर अपनी आंखें खो चुके थे, उनकी नज़र वापस आ गई। जब पूरा ख़ानदान मिस्र पहुँचा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और तब उनके 11 भाई और वालिदैन सब उनके सामने एहतिराम में झुक गए। यह था अहसनुल कसस। ये हमें सिखाता है कि हसद इंसान को बर्बाद कर देती है। ये हमें सिखाता है कि गुनाह के मुकाबले में कैद को चुन लेना बेहतर है। यह किस्सा सब्र की इंतहा है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने की और माफ़ कर देने की अज़मत है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिखाई। और सबसे बढ़कर यह किस्सा अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा का सबक है। बेशक अल्लाह की तदबीर इंसान की हर साजिश से बेहतर और मजबूत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आपको सलामत रखे।